सर्च वारंट का भी, बिना सर्च वारंट का अगर मुझे किसी चीज़ का पता चलेगा कि एकाएक जो है कोई चीज़ घर में छुपा कर रखा गया है जो हटाया जा सकता है, उसको हम तुरंत बिना सर्च वारंट के 2 स्वतंत्र साक्षी रख करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। एक आदमी पर रही है, एक आदमी पर वहाँ। जो आदमी खोले तबे आदमी जाते हैं। अरे कितना आदमी को चेक किए थे अंदर जाने के लिए? भाई को मामला जो बोल रहा है, बाइक जो है हम लोग 25-26 में दियारा में हम लोग रेड किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 2 व्यक्ति जिसको हम लोग पकड़े थे, उसके साथ ही मोटरसाइकिल पकड़ाया था और इसी के पास से जो है हथियार बरामद हुआ था। भैया बिहार में पुलिस वालों को भी डर लगने लगा है, वो भी किससे हम आपको बताएंगे और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अब देखिए कि मोकामा में गोलीकांड हो गया, इसके बारे में तो आपको जानकारी पहुंची गई होगी क्योंकि मोकामा की खबरें हैं तो पहले पहुंच ही जाती है कैसे भी करके, क्योंकि मोकामा की खबरें ठीक हवा की तरह बहती हैं और ऐसा ही हुआ इस बार भी। मोकामा में गोलीकांड हुआ, आपको बता दें कि एक मामूली कमेंट से शुरू हुआ था विवाद, फिर देखते देखते कहासुनी में तब्दील हो गया और खूब फायरिंग हुई वहां पर, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है सोनू सिंह के घर पर। लेकिन वहां पर पुलिस के साथ पता है क्या होता है, जैसे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस की चेकिंग की जाती है, जैसे कि आरोपियों की चेकिंग की जाती है, आप मॉल में घुसते होंगे तो आपकी चेकिंग की जाती होगी, ठीक वैसे ही पुलिस की ही जांच होने लगी। जो पुलिस आरोपियों की जांच पड़ताल करता है, उसके काले चिट्टे खंगालता है और पूरा रिपोर्ट निकालता है, उसी पुलिस की अब चेकिंग हो रही है और वो भी आरोपियों के द्वारा। जी हाँ, अपराधियों के द्वारा इनकी चेकिंग की जा रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चेकिंग की जा रही है, टाल मटोल किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस को अंदर जाने दिया जा रहा है कि जाइए अब आप कर लीजिए आपको जो करना है, लेकिन पहले तो हम चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे और बाकी की कार्रवाई करने देंगे। तो भैया ये कौन सा कानून है जहां पर पुलिस वाले ही बेचारे पड़ जाते हैं और पुलिस वालों को ही एक तरीके से सामने आना पड़ता है आरोपियों के और पूरी चेकिंग करवानी पड़ जाती है, खुद की चेकिंग करवानी पड़ रही है। वो तो छापेमारी करने पहुंचे थे, आरोपियों को पकड़ने पहुंचे थे, तो ये क्या हो रहा है भैया कि उन्हीं की चेकिंग होने लग जा रही है। चलिए आपको पूरा मामला जरा और विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पटना के बाढ़ के पंचमहला थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा जलालपुर में उस वक्त कानून व्यवस्था पर सवालों की बौछार खड़ी हो गई जब पुलिस और कुख्यात गिरोह के बीच ऐसा उल्टा खेल देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि कुख्यात सोनू मोनू गैंग के घर तलाशी लेने पहुंची पुलिस टीम को पहले खुद तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उसके बाद ही घर के अंदर एंट्री दी गई। सूत्रों के मुताबिक बीती रात फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस टीम अचानक बिना वारंट के कथित तौर पर सोनू मोनू के ठिकाने पर पहुंची थी। टीम का नेतृत्व कर रहे अधिकारी और पुलिसकर्मी जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद गैंग से जुड़े लोगों ने माहौल को पूरी तरह टेंशन से भर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की एंट्री सवालों के घेरे में आ गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि कथित रूप से पहले पुलिस और गैंग के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई जिसमें तलाशी को लेकर बहस चलती रही। इसी दौरान पंचमहला थाना प्रभारी वीडियो बनाते रहे और यह दावा किया जाता रहा कि पुलिस बिना वारंट के भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय मुखिया और सोनू की मां उर्मिला सिन्हा ने तलाशी का विरोध करते हुए माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। इसी दौरान जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि गैंग से जुड़े लोगों ने पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी ली जिसमें हाथीदर थाना प्रभारी समेत करीब 5 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसके बाद ही पुलिस को घर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। यह घटना जैसे ही इलाके में फैली, लोगों के बीच दहशत और हैरानी दोनों फैल गई। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक बाइक बरामद हुई जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक पुराने केस में वांछित थी। हालांकि इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस की भूमिका और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पहली बार है जब किसी आपराधिक जांच के दौरान पुलिस को ही इस तरह शर्तों के आधार पर एंट्री दी गई हो। घटना के बाद अब प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या कानून अब अपराधियों के दरवाजे पर भी कमजोर पड़ने लगा है? क्या पुलिस की कार्रवाई अब गैंग के नियमों पर चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे प्रकरण पर उच्च अधिकारी कोई सख्त एक्शन लेंगे या मामला एक और विवाद बनकर दब जाएगा? इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां अपराध और पुलिस के बीच की रेखा धुंधली होती नजर आ रही है।
एक तरफ जहां सीएम सम्राट पुलिस वालों को खुली छूट देते हैं और कहते हैं कि अपराधियों पर आप कार्रवाई कीजिए, जैसे चाहे वैसे कार्रवाई कीजिए, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पुलिस वालों के साथ ये सब हो जा रहा है। पुलिस वाले जब छापेमारी करने पहुंचते हैं तो उनके साथ ही तलाशी होने लग जाती है, उनकी पूरी तलाशी ली जाती है और उसके बाद उनको एंट्री दी जाती है घर के अंदर, शर्त रख दिए जाते हैं और उसी शर्तों के ऊपर उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब हो रहा है और खास तौर पर मुकामा में हो रहा है, तो खूब चर्चाएं हो रही हैं और सवाल भी कानून व्यवस्था पर उठते जा रहे हैं। जी है, हमारे घर पे आ गए हैं। आप कानून पढ़ लीजिए बिना सर्च वारंट का। सुनिए, बिना सर्च वारंट का भी, बिना सर्च वारंट का अगर मुझे किसी चीज़ का पता चलेगा कि एकाएक जो है कोई चीज़ घर में छुपा कर रखा गया है जो हटाया जा सकता है, उसको हम तुरंत बिना सर्च वारंट के 2 स्वतंत्र साक्षी रख करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। नहीं सर जी, ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब लोग। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोर्ट है ना उसके लिए। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। सर्च करने के लिए भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वारंट दिखाना होगा। मैडम आप बात कर लीजिए, कानून जान कर लीजिए। एक आदमी का मतलब हाँ, सर्च करो। एक आदमी का सर्च कर सकते हैं। आप बुलाइए, दो स्वतंत्र साक्षी बुलाइए तब करिएगा ना। 2 स्वतंत्र साक्षी दीजिए हमको। 200 छाछी 2 गो 4 गो आगे बढ़िए। आप लोग खाली ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, 5 गो चलिए साथ में, जिधर जिधर आप लोग जाइएगा उधर हम भी आप चलिए ना, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ भी रहिए। ये लोग का चाल है। नहीं, इनके पास कुछ नहीं है तो ये लोग कुछ धर भी देंगे। हाँ, बिल्कुल सर्च करिए। अरे हम लोग देखिए लैंग्वेज गलत नहीं बोलिए, हम लोग सर्च देने के लिए उसी समय तैयार हैं और उसी समय से हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप 2 स्वतंत्र साक्षी लाइए और हम लोग अपना सर्च देने के लिए तैयार हैं। उसी समय से बोल रहे हैं आप, लेकिन आप गलत लैंग्वेज का उपयोग कर रही हैं, पुलिस अस्तुम काम कर रही आप है। लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ किए हैं? हम लोग नियम के तहत चल रहे हैं। क्या नियम चल रहा है? हम नियम गलत नहीं तो सर्च करने है, फायरिंग होने के बाद गलत नहीं तो सर्च करने क्या दिक्कत? उसी के लिए हम आए हैं। सर्च करने के लिए नहीं खा रहे हैं। और क्या होगा? आप गलत नहीं है तो आप हम गलत कहा। इनको पर विश्वास नहीं है। हम लोग गलत नहीं, लेकिन आप लोग आ गया हो ना जी। क्या ये बाइक वाला मामला क्या है सर? बाइक वाला मामला जो बोल रहा है, बाइक जो है हम लोग 25-26 में दियारा में हम लोग रेड किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग 2 व्यक्ति जिसको हम लोग पकड़े थे उसके साथ ही मोटरसाइकिल पकड़ाया था और इसी के पास से जो है हथियार बरामद हुआ था। और वो लोग जो है हम लोग को फोर्सफुली क्या किए थे कि हम लोग जो 2 कांस्टेबल के थ्रू छोड़ करके इसको जब्त करके और 2 कांस्टेबल के पास में हम लोग छोड़ दिए थे मोटरसाइकिल को कि ये मोटरसाइकिल जो है आप अपने कब्जा में लेकर के यहाँ सुरक्षार्थ में रख दिए थे वहीं पे दियारा में, क्योंकि दियारा से आने में फिर थाना में टाइम लगता है। और हम लोग चले गए थे जेसीबी को जो है सीज करने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने हैं, तो जो बालू का खनन कर रहा था। जेसीबी के साथ ही इस बाइक का भी जब्ती हुआ था। जेसीबी का कांड अलग था जी, और ये जो है हथियार के साथ जो पकड़ाया था लोग जी, उसके साथ ही मोटरसाइकिल दोनों था। 2 व्यक्ति इस पे सवार थे और इसी के गिर करके और छोड़ करके भागे थे लोग। इसी को हम लोग जब्त किए थे, जहाँ से बाद में जो है 15-20 लोग गए थे, जिनमें 3 नामजद हैं और अज्ञात लोग हैं। उनके द्वारा हम जो है फोर्सफुली हमारे कांस्टेबल से छीन करके लेकर चलाया गया था, जो आज इनके घर के पास से बरामद हम लोग आज कर रहे हैं। तो जिस समय सर छीना गया था उस समय कार्रवाई नहीं किया? हम लोग उस समय जो है इसका पता कर रहे थे, तो अनुसंधान हम लोग कर रहे थे और इसकी पता कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम लोग से किनके घर से बरामद हुआ? ये जो है प्रमोद कुमार सिंह इनका घर है और उन्हीं का ये पूरा एरिया है और उन्हीं के घर के पास हम लोग उस प्राथमिकी में इस मोटर बाइक का जिक्र जरूर होगा। हाँ, जब्ती है उस गाड़ी में। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।